एक दिन एक हिरण रास्ता भटक कर जंगल में इधर उधर दौड़ने लगा। वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। फिर उसे एक बड़ा हिरण मिला और वह उससे बात करने लगा। बड़ा हिरण उसे बोला कि तुम सावधान रहना, क्योंकि इस जंगल में बहुत से खतरनाक जानवर रहते हैं। इतना कहकर बड़ा हिरण वहाँ से चला गया। फिर वह हिरण दौड़ता रहा और अचानक वह एक सो रहे शेर के पैर पर पैर रख देता है। शेर की नींद खुल जाती है और वह हिरण का पीछा करना शुरू कर देता है। फिर वह शेर उस हिरण को पकड़ लेता है और उसे खा जाता है। जब शेर ने उस हिरण को खा लिया, तब पास में ही एक छोटे हिरण का बच्चा यह दृश्य देख लेता है। वह बहुत डर जाता है और दौड़कर उनकी गुफा की तरफ भाग जाता है। फिर वह छोटा हिरण जंगल के सभी जानवरों को गुफा के सामने बुलाता है और उन्हें सतर्क करता है और कहता है कि जंगल में एक शैतान शेर ने एक हिरण को खा लिया है। फिर शेर बहुत जोर से दहाड़ता है और जंगल में घूमते हुए कहता है, क्या जंगल में अब कोई जानवर नहीं बचा? यह बात फिर से वह छोटे हिरण का बच्चा सुन लेता है और डर के मारे फिर से गुफा की तरफ दौड़ जाता है। वह सारे जानवरों को एक जगह इकट्ठा करता है और कहता है, हमें युद्ध के लिए तैयार होना होगा। उधर शेर जंगल में चलते चलते बहुत थक जाता है। फिर उसकी मुलाकात एक लोमड़ी से होती है। शेर लोमड़ी से कहता है, अगर तू नहीं बता सका कि सारे जानवर कहाँ रहते हैं तो मैं तुझे खा जाऊंगा। इधर सुबह होते ही जंगल के सारे जानवर मिलकर गुफा के सामने तरह तरह के हथियार बनाने लगते हैं। डर के मारे लोमड़ी जानवरों का ठिकाना बता देती है। फिर शेर और लोमड़ी मिलकर उस गुफा के सामने पहुंच जाते हैं। जैसे ही शेर आगे बढ़ता है, पीछे से लोमड़ी भाग जाती है। फिर शेर गुफा के सामने लगाए गए जाल में फंस जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। उसके बाद जंगल के सभी जानवर वहां आ जाते हैं और सब ताली बजाना शुरू कर देते हैं। तब शेर सबके सामने माफी मांगता है और सभी जानवर उसे माफ कर देते हैं। फिर शेर कहता है, मैं यहाँ से चला जाऊंगा और कभी वापस नहीं आऊंगा। इसके बाद वह गुफा से निकलकर चला जाता है। फिर जंगल में खुशी के मारे बड़ा उत्सव शुरू हो जाता है। सब नाचने गाने लगते हैं। फिर रात हो जाती है और सब बहुत थक कर सो जाते हैं। ठीक उसी समय एक काला बाघ, जिसकी आंखें लाल थीं, उस जंगल में आता है और गुफा के सामने पहुंच जाता है। फिर वह गुफा के सामने पहरा दे रही गिलहरी को डराता है। गिलहरी डर के मारे गुफा के अंदर भाग जाती है और सभी जानवरों को जगा देती है। वह सबको कहती है, हमें फिर से युद्ध के लिए तैयार होना होगा। फिर जब सुबह होती है, तब सारे बंदर मिलकर जंगल में एक बड़ा जाल बनाते हैं। सारे जानवर और पक्षी युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं। उधर सारे हाथी मिलकर एक गड्ढा खोदते हैं और इधर कई पेड़ लगाए जाते हैं, जिनकी खुशबू से बाघ थक जाएगा। कुछ देर बाद बाघ गुफा के सामने पहुँचता है और दहाड़ते हुए आगे बढ़ता है। तभी वह उस जाल में फंस जाता है और सारे जानवर यह देखकर फिर से ताली बजाने लगते हैं। बाघ डरकर भागने लगता है। फिर वह हिरण के पास जाकर माफी मांगता है और शेर की तरह वह भी जंगल छोड़कर चला जाता है। फिर जंगल के सभी जानवर मिलकर यह फैसला करते हैं कि हिरण को अपना राजा बनाया जाए। हाथी अपने हाथों से हिरण को एक मुकुट पहनाता है और सब तालियां बजाने लगते हैं। फिर हिरण उस जंगल का राजा बन जाता है और सभी को उपदेश देता है। सभी जानवर ध्यान से उसका उपदेश सुनते हैं और इसी के साथ कहानी खत्म हो जाती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। और वीडियो का कौन सा हिस्सा आपको सबसे अच्छा लगा वह कमेंट में जरूर बताएं। ऐसी और वीडियो देखने के लिए कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।